बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की बातें तुम में आती रहेंगी। आज आपके जीवन में भी हर प्रकार के संसार की बातें खत्म हो गई, शारीरिक बातें चली गई। क्यों? प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय की 11 आयत को हम आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। We would like to read Revelation chapter 20 verse 11. लिखा है फिर मैंने एक बड़ा, वहां बड़ा नहीं लिखा, वहां लिखा मैंने महान सिंहासन देखे, लेकिन यहां लिखा है मैंने एक बड़ा सिंहासन देखा। जी, The word of God says, बड़ा और श्वेत सिंहासन देखा। Then I saw a great white throne, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। and saw him who sat on it, from whose face the earth and heaven fled away. यहां यूहन्ना हमारे सामने अंतिम न्याय का वर्णन करता है। And there was no found place for heaven and earth. Here the John is explaining about the last incidents. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि लिखा है कि उसने एक सिंहासन को देखा। So the word of God says he saw a white throne. और ध्यान दीजिएगा सिंहासन के ऊपर अब मसीह बैठा था या परमेश्वर बैठा था, ये किसी को नहीं पता। So nobody knows whether the Christ or the God was sitting upon the throne. लिखा है कि नए नियम में बताया गया है कि परमेश्वर ने न्याय का सारा काम यीशु के हाथ में सौंप दिया था। So according to the New Testament, the Lord handed over things which were concerning to the judgment in the hand of Jesus. कोई कहता है कि न्याय सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठा था, कोई कहता है यीशु बैठा था। आज मैं आपको बाइबल से साबित करूंगा कौन बैठा था। So some people say that upon that great white throne that Jesus Christ was sitting. Some say that God Jehovah was sitting upon the throne. नए नियम के अंदर बताया गया है कि परमेश्वर ने न्याय का सारा काम अपने पुत्र यीशु मसीह के हैंडओवर कर दिया था। It is described detailedly in the New Testament that the Lord God handed over the things which were concerning to the judgment in the hand of Jesus Christ. मैं आपको 3 आयतें बताऊंगा जहां लिखा है कि सिंहासन के ऊपर मसीह बैठा था। I will tell you 3 verses which will describe that the Christ was sitting upon the throne. यूहन्ना 5वां अध्याय की 22 आयत में लिखा है और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। So the word of God says in John chapter 5 verse 22, for the Father judges no one but has committed all judgment to the Son. यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा, पिता किसी का भी न्याय नहीं करता, क्योंकि पिता ने पुत्र को न्याय करने का सब काम, सारा काम, किसको अंदर डालना है, किसी को बाहर छोड़ना है, किसको मुकुट देना है, किसको मुकुट नहीं देना है, किसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखना है, किसका नहीं लिखना, वो सारा लेखा जोखा पुत्र यानी यीशु मसीह के पास है। So the word of God says that the Father judges no one is because every single judgment the Father has committed into the hand of the Son. इसलिए मैं परमेश्वर का संत, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक होने के नाते आप सबसे विनती करना चाहूंगा, अपने यीशु के साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि उसी के पास है सब कुछ। And I being the servant of God, I would like to request you, please have friendship with Jesus is because he has all the authority. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। We will read 2 Corinthians chapter 5 verse 10. लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। The word of God says in 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. यह लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा पाएगा जो उसने देह के द्वारा किया है। अब देह के द्वारा कुछ भी किया हो, याद रखिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपने देह के द्वारा गलत किया है, आज ही पश्चाताप करें, तौबा करें और अपने यीशु के साथ दोस्ती करें। So the word of God says that you will receive everything which you have done in your body. I want to tell you, if you have committed any sin in your body, just repent today and give yourself in the hands of Jesus. तीसरी आयत में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय की पहली आयत।
I would like to read the third verse, 2 Timothy chapter 4 verse 1. यह लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। So 2 Timothy chapter 4 verse 1, the word of God says, I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. उसने कहा कि मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूं, So he said that I charge you कि तुम्हें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होकर लेखा देना पड़ेगा। that you will have to give your account by standing in the front of the Lord Jesus. ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 आयतें आपको पढ़ाई और इसके बावजूद भी पॉल क्या कहता है, पौलुस भी इसके बारे में कुछ बातें व्याख्यान करता है। So I told you 3 things and even Paul also explained concerning these things. पौलुस देखो, इन 3 आयतों के बावजूद भी पौलुस एक बात को खुलासा करता है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। But even after these 3 things, Paul reveals something that God will judge us. आप में से किस किस को विश्वास होगा कि सिंहासन के ऊपर यीशु मसीह बैठेगा? How many among you believe that Jesus will sit upon the throne? अब मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर न्याय करेगा। Now I will tell you that God will judge. समझ पा रहे हैं? पॉल ने कहा कि परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। So Paul said that God is sitting upon the throne. मैंने आपको अलग अलग आयतें पढ़ाई और वहां लिखा है कि यीशु सिंहासन पर बैठा है। I made you read different verses and which are describing that Jesus is sitting upon the throne. वहां लिखा मसीह हमारा न्याय करेगा। So the word of God says that the Christ will judge us. लेकिन अब मैं 3 आयतें जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वहां परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर लिखा है। But the 3 verses which I am going to make you read, it takes the name of God. रोमियो 14 अध्याय की 10 आयत को पढ़ेंगे। Romans chapter 14 verse 10 we will read. लिखा है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, तो या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। So the word of God says in Romans chapter 14 verse 10 that why do you put blame upon your brother, because we all will stand in front of the throne of God. प्रकाशित वाक्य के अंदर भी लिखा है कि सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठा है। In the book of Revelation that one seated on the throne is God himself. प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ेंगे। First we will read Revelation chapter 5 verse 13. लिखा, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सिरजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युग न युग रहे। Revelation chapter 5 verse 13, the word of God says, and every creature which is in heaven and on the earth and under this earth and all such are in the sea and all that are in them, I heard saying them, blessing and honor and glory and power to be him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि अगर मनुष्य परमेश्वर की महिमा ना करे तो भी यहां लिखा है पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे के सारे जंतु, समंदर के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर समंदर भी, आकाश भी, अपने आप में उस सिंहासन पर बैठने वाले की रोज डेली सुबह से शाम तक तारीफ करते रहते हैं। So even though the man would worship God himself or not, but the word of God says that beneath the earth and the creatures upon the earth, the creatures under the sea, the creatures under the ocean, the creatures upon the heaven, all of them they worship the God who sits on the throne. वो केवल तारीफ नहीं करते बल्कि क्या कहते हैं, युग न युग उसका आदर और महिमा होती रहे। And they don't just worship, but they say that glory to the God who sits on the throne forever and ever. Praise the Lord. Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, आप धन्य लोग हैं कि आप उसकी उपासना करते हैं जिसकी सारी कायनात 24 घंटे आराधना करती है। So I want to tell you, you are blessed people. You worship the God who is worshipped
by every single creature for 24/7. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the word of God says in Revelation chapter 7 verse 10? उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। So the word of God says salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, अभी तक हमने नए नियम में पढ़ा था मसीह का, यीशु का, मसीह का, यीशु का। अब हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर का, परमेश्वर का, परमेश्वर का धन्यवाद और उसके युग न युग उसकी महिमा होती रहे। So till now we read in the New Testament, to Jesus be all the glory, and Jesus is sitting on the throne, the Christ is sitting on the throne, but now we are hearing about the God, that to God be all the glory. मैं एक और आयत से आपको प्रमाणित करना चाहता हूं कि वहां परमेश्वर लिखा है। I want to prove again to you by one more verse. प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है, 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिर कर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन हालेलुया। Revelation chapter 19 verse 4, the word of God says, the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God who sat on the throne, saying amen hallelujah. अब आप सोचेंगे ओ प्रभु, नए नियम में वहां पर अपोस्तल जी ने बताया यीशु मसीह न्याय करेगा, यहां पर लिखा है सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर यहोवा न्याय करेगा। ओ फिर कौन न्याय करेगा? ध्यान दीजिएगा, पिता परमेश्वर न्याय करे चाहे यीशु मसीह न्याय करे, वो दोनों एक ही है। So you might be thinking that Apostle proved us through the New Testament that Christ will judge, and now Apostle is proving that the God will judge. I want to tell you one thing, whether the God will be there, whether the Jesus will be there, but God and Jesus, they both are the one. कई बार आपने सुना होगा ये बाप कैसा है, बेटा ठीक नहीं है। बाप की हरकतें कुछ और हैं, बेटे की हरकतें कुछ और हैं। कई बार आप ये भी सुना होगा कि बेटा अच्छा है, बाप अच्छा नहीं है। You might have heard this multiple times that some people say that the son is good but the father isn't good, the father is good but the son isn't good. These are the things. लेकिन यहाँ पर जैसा पिता है वैसा ही पुत्र है, But here, as the father is, so the son is. और जैसा पुत्र है वैसा ही रूप पिता है। And the way the son is, so the father is as well. इसलिए बाइबल के अंदर यूहन्ना 10वां अध्याय उसकी 30 आयत में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मैं और मेरा पिता एक हैं। And that's why in John chapter 10 verse 30, Jesus Christ say that I and my father, we are one. इसीलिए न्याय करने का अधिकार पिता परमेश्वर के पास था, लेकिन उसने अपना न्याय करने का अधिकार पुत्र परमेश्वर को दे दिया। And that's why the right to pass the judgment the God the Father had, but he gave this authority to the Son. पिता परमेश्वर न्याय करे चाहे पुत्र परमेश्वर न्याय करे, लेकिन दोनों परमेश्वर ही है। Whether the Son Jesus Christ would judge, whether the God Father would judge, but they both are the one. और इसके बाद यूहन्ना ने आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर के सामने से भागते हुए देखा। And after that John saw the heaven and the earth flying away from the presence of the God. लेकिन एक बचा हुआ था जो कहीं नहीं भाग रहा था, वो था श्वेत सिंहासन। But there's only one thing which remained, and which was the great white throne. क्यों आकाश भाग रहा था? Why the heaven was flying away? क्यों पृथ्वी भाग रही थी? Why the earth was moving away? क्योंकि नई पृथ्वी आने वाली थी, Because the new earth was coming. क्योंकि नया आकाश आने वाला The था। new heaven was coming. याद रखिएगा, जब आपके जीवन में नई सृष्टि आती है पुरानी बातें चली जाती हैं। So always remember, when the new creation comes into your life, the old thing passes away. आज आपके जीवन में भी हर प्रकार के संसार की बातें खत्म हो गई, शारीरिक बातें चली गई। क्यों? क्योंकि मसीह आ रहा है। So today all the worldly things has left your life. All the things has left your life is because the Christ is coming. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की बातें तुम में आती रहेंगी और शरीर की बातें जाती रहेंगी। The Bible word of God says that the Christ-like things will come inside of you, but the worldly and the bodily things will leave you. परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से है वो परमेश्वर की वाणी बोलते हैं, जो शारीरिक है वो शारीरिक वाणी बोलते हैं। The word of God says
those who belong to the Lord, they speak of the Lord, but those who belong to the body, they speak of the body. आपका परमेश्वर आपके अंदर नई बातें पैदा करना चाहता है। Your God wants to produce new things inside of you. आपका परमेश्वर चाहता है कि नया बना जाए और पुराना साफ साफ निकल जाए। Your God wants you to become new and all the old things should pass away. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जब यूहन्ना ने श्वेत सिंहासन को देखा तो उस जगह से हर पुरानी चीज जा चुकी थी। So the Bible word of God says when John saw a great white throne, all the old thing has left away. लेकिन सब कुछ नया आ रहा था। And every new thing was coming. सब कुछ नया आ रहा था। Every single thing was new that was coming. हर काम नए हो रहे Every थे। work was renewing. आपने अपनी लाइफ में पहले कभी इतनी गवाहियां नहीं दी लेकिन आप दे रहे हैं क्योंकि नया हो रहा है। You might have not given such new testimony is because everything is getting new. आपने अपनी जिंदगी में कभी इतनी खुशी नहीं देखी, क्यों? क्योंकि आपकी खुशी नई हो चुकी है। You might not have seen this much happiness in your life, but now you are saying is because everything is getting new.